बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सादी दुआ लफ्यू रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, आज हम उर्दू का सबक नंबर 3 पढ़ते हैं। हम तो नात आप पढ़ चुके हैं स्कूल्स के दौरान। अब हम अपना सबक नंबर 3 दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को शुरू करते हैं। आज इसकी रीडिंग है। अपनी बुक ओपन करें, सफ़ा नंबर 11। बेटा, ये जो सबक का उन्वान है वो मीर दर्द के शेर के पहले मिसरे पर है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना साथ के लिए कुछ कम न के करोगे। करोगे यहाँ से मुराद है फरिश्ते। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया इसलिए कि वो एक दूसरे के काम आए, मखलूक खुदा की मदद करें। मखलूक खुदा की मदद करने की बदौलत उसको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया कि वो तमाम मखलूक़ात से बेहतर है। अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत के लिए तो बेटा फरिश्ते भी काफ़ी हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह से मुराद है अल्लाह ताला के हकूक़ और हकूक़ुल इबाद से मुराद है बंदों के हकूक़। बेटा, बंदों के हकूक़ तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो इंसान खुद माफ़ नहीं करेगा, जबकि अल्लाह ताला के हकूक़ तो माफ़ हो जाएंगे क्योंकि वो अल्लाह ताला ने खुद करना है। आइए शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 11 पर पहला शेर है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर। अगर हम ज़मीन पर किसी के काम आएंगे तो क्या होगा? खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह ताला भी इससे खुश होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अगर हम यहाँ पर किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं, तो क्या होता है कि अल्लाह ताला भी इंसान को इंसान की मदद करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हम सबक के आगाज़ की तरफ आते हैं। अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं। बेटा, जानवर और परिंदे चूँकि वो भी मखलूक है, उन्हें किसकी फ़िक्र है? सिर्फ अपने पेट की फ़िक्र है। उन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, लेकिन एक बहुत कम मुद्दत तक, जबकि ज़्यादातर फ़िक्र जानवरों को और परिंदों को सिर्फ अपनी अपनी होती है। अशरफुल मखलूक़ात। अशरफुल मखलूक़ात का मानी मैंने लिखा हुआ है तमाम मखलूक़ात से आला। वो कौन सी मखलूक है? वो इंसान है। हमें कहा गया अशरफुल मखलूक़ात, बेहतरीन मखलूक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। दर हकीकत में मखलूक खुदा के काम आने में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। यहाँ पर मैंने वर्ड्स मीनिंग लिखे हैं, अपाहज, माज़ूर, अशरफुल मखलूक़ात, तमाम मखलूक़ात से आला, एसार, दूसरों के लिए कुर्बानी देना, सखावत, फ़याज़ी, दिल खोल कर खर्च करना, अख़ुवत, भाईचारा, उन्स, मोहब्बत, बदरजातम, कामिल तरीन दर्जा, आड़े वक्त, मुश्किल वक्त, बनो, जंगल, बेमिसल, जिसकी कोई मिसाल ना। बेटा, वैसे इसके अल्फाज मीनिंग आपकी बुक के लास्ट में दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग है, हर सबक के दिए गए हैं। आपने वहाँ से भी लिख लेने हैं अपनी बुक पर, और मैं भी आपको साथ साथ बता देती हूँ। ये वर्ड्स मीनिंग पेज नंबर 169 पर, ये सारा पेज इसी सबक का है। अब हम रीडिंग नेक्स्ट करते हैं। दर हकीकत मखलूक खुदा के काम आने में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। किस में मज़ा है? अगर हम दूसरी मखलूक के, दूसरे बहन भाइयों के, दूसरे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएंगे, इसमें हमारी ज़िंदगी का मज़ा है, हमें ज़िंदगी गुजारने का लुत्फ़ आएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी है कि अफराद माशरा में हुस्न सलूक, अच्छा सलूक, सखावत, फ़याज़ी और एसार। एसार का मानी मैंने क्या बताया था? दूसरों के लिए कुर्बानी देना। और एसार के जज्बात बदरजातम मौजूद हो। बदरजातम का मानी कामिल तरीन दर्जा, भरपूर दर्जे से। ऐसा माशरा जिसमें हर इंसान दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखे, इस जंजीर की मानित होता है जिसकी कड़ियाँ बाहम मरबूत होती हैं। मरबूत, मजबूत। अगर हम
आपस में एक दूसरे के दुख दर्द के गम खुशी और गमी में काम आएंगे तो क्या होगा, इससे हमारे अंदर आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और हम ऐसी जंजीर के मानिंद हो जाएंगे जिसकी कड़ियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी। कोई भी दुनिया की ताकत उन पर गालिब नहीं आ सकती। बसूरत दीगर दूसरी सूरत में माशरे का शराजा बिखर जाता है। शराजा इत्तेहाद, एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करना। किसको? एक दूसरे के दुख दर्द का महसूस करना और उसका मदावा करना और उसको ख़त्म करना ऐसा फेल है जो इंसान को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज़ करता है। किसको? इंसान को फरिश्तों से बुलंद और मुमताज़। मुमताज़ का मायने है नुमाया। मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें होती है मेहनत ज़्यादा। मेरे दर्द का शेर आगे तो मैं आपको सुना चुकी हूँ। उसके निचले पैराग्राफ पे सफ़ा नंबर 12 मुसलमानों की तारीख, अदाब माशरत के मुख्तलिफ पहलुओं मसलन हमदर्दी, सखावत, मोहब्बत, अखुवत, एहसार, हुस्न सलूक और एहतराम इंसानियत वगैरह की रोशन मिसालों से भरी पड़ी है। बेटा अगर हम माजी में देखें तो मुसलमानों की ये ज़रूरियात, ये खूबियाँ, हमदर्दी, सखावत, ये तमाम की तमाम खूबियाँ उनके अंदर मौजूद थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला जो सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं, उन्होंने इंसान की फितरत में मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखा है। ये इंसान की नेचर में मौजूद है कि इंसान के अंदर प्यार और मोहब्बत शामिल है। बाज़ लोगों में ये जज्बा दूसरों की निस्बत ज़्यादा होता है। कुछ लोगों के अंदर दुख दर्द बांटने का जज्बा ज़्यादा होता है, कुछ के अंदर कम होता है और वो फितरी तौर पर खुलूस नीयत से, साफ नीयत से ज़िंदगी में कदम कदम पर इसका भरपूर इजहार भी करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हम दूसरों की खिदमत करें ताकि हमारा रब हमसे राज़ी हो। बेटा हमें भी इंशाअल्लाह दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है, जायज़ नाजायज़ में, चीटिंग में नहीं करवानी। अगला पैराग्राफ है मदीना मुनव्वरा में खुश्क साली का दौर दौरा है। खुश्क साली किसको कहते हैं? कहत किल्लत को कहते हैं। लोग शदीद कहत में मुब्तला हैं। इसी दौरान में मुल्क शाम से गले से लदे हुए 1000 ऊँट कितार अंदर कितार मदीने की हदूद में दाखिल होते हैं। कहाँ से? मुल्क शाम से मदीने में कितार अंदर कितार 1000 ऊँट दाखिल हो रहे हैं। मदीना मुनव्वरा के ताजरों के चेहरे खुशी से तिमतमा उठते हैं। तिमतमा उठना, चमक उठते हैं और इनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उन सब की ये ख्वाहिश है कि ये गल्ला ख़रीद लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर अनाज की कमी है। तो क्या हो रहा है, उनकी ख्वाहिश है कि ये गल्ला ख़रीद लिया जाए और फिर मुँह मांगे दामों फ़रोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाया जाए। क्या चीज़ है कि मदीने के ताजरों की ख्वाहिश है कि उनसे गला खरीद लिया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो पहले ही गले की कमी है मदीना मुनव्वरा में, और लोगों को फिर जितनी कीमत हम मांगेंगे उतनी कीमत से वो खरीदेंगे। ये गले के ऊँट हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, जिनका शुमार मदीने के बड़े ताजरों में होता है। बेटा हज़रत उस्मान गनी सखावत में बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ज़्यादा सखावत किया करते थे। मदीने का हर ताजर आपके पास दौड़ा आता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला ख़रीद ले और खूब नफ़ा कमाए। उनकी ये ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गल्ला ख़रीदें और ताकि उनको ज़्यादा नफ़ा कमाएं, फ़ायदा हासिल हो, उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। सभी ताजर हैरान हैं कि इस कदर ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर एक से बारी बारी पूछते हैं कि वो कितना मुनाफा देंगे। जब ताजर आते हैं तो ताजरों को मालूम होता है ये गले के ऊँट हज़रत उस्मान गनी के हैं, तो हज़रत उस्मान गनी हर ताजर से पूछते हैं कि वो कितना मुनाफा देंगे। हर एक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 गुना नफ़ा देने की पेशकश करता है। इस पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये बहुत ही कम है, मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम नफ़ा है, मुझे तो इससे भी ज़्यादा मिल रहा है।
कि इस कदर मुनाफा कौन दे रहा है कि ये बहुत ही कम है। वो हैरान होकर पूछते हैं, हमसे पहले ना तो कोई इधर आया और ना ही हमने किसी को आते देखा, आखिर वो कौन है जो आपको इससे भी ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। मदीने के ताजर सवाल करते हैं हज़रत उस्मान गनी से कि अल्लाह कि हज़रत उस्मान गनी के पास आते हैं, पूछते हैं कि आपको इससे ज़्यादा नफ़ा कहाँ से मिल रहा है, हमसे पहले तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो मेरा अल्लाह है जिसने मुझसे वादा कर रखा है कि वो एक के बदले में 10 देगा। यहाँ पर आपका एक सवाल है, पहला सवाल देखें, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ताजरों ने कितना नफ़ा की पेशकश की। ताजरों ने, हमने अभी रीडिंग में पढ़ा, हज़रत उस्मान गनी को ताजरों ने 2 गुना नफ़ा देने की पेशकश की। ये पहले सवाल का जवाब है। हज़रत उस्मान गनी को ताजरों ने 2 गुना नफ़ा देने की पेशकश की। नोट कर ले बेटा। हज़रत उस्मान गनी को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कहाँ से मिल रहा था, दूसरा सवाल है। इसी का भी हमने पढ़ा कि हज़रत उस्मान गनी फरमा रहे कि मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है, वो कहाँ से, वो मेरे अल्लाह से। हज़रत उस्मान गनी को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अल्लाह ताला के यहाँ से मिल रहा है। 2 सवाल के जवाब हो गए। ये जवाब सुनकर मदीने के ताजर लाजवाब हो जाते हैं। कौन सा जवाब? जब हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है और मेरा अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ताला की राह में बेटा 1 रुपया देने से कितना अजर मिलता है? 10 गुना, 10 गुना बढ़ा के देते हैं अल्लाह ताला। इंसानी तारीख में गनी के नाम से पहचाने वाली इस हस्ती ने उसी वक्त हज़रत उस्मान गनी ने क्या किया, वो सारा गल्ला अल्लाह की राह में गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया। इस एहसार, उसने सलूक और सखावत की कोई और मिसाल कम ही दस्तयाब होगी कि इंसान के अंदर इस हद तक जज्बा आ जाए दूसरों को देखकर कि अगर लोगों में किसी चीज़ की कमी है तो वो उस चीज़ को खरीद कर दूसरों को वैसे ही गरीबों और मस्कीनों में तकसीम कर दिया। सफ़र नंबर 12 की सेकेंड लास्ट लाइन, इस्लामी तारीख गवाह है कि सहाबा कराम ने हर आड़े वक्त में अपने भाइयों की मदद की। आड़े वक्त तो मैंने मन में लिखा था मुश्किल वक्त, सहाबा कराम ने हर आड़े वक्त में अपने भाइयों की मदद की, उनकी ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दी। तरजीह का मायने है फोकियत, बरतरी। ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब है आखिरी नबी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को, सफ़ा नंबर 13 पर आ जाए, सहाबा कराम को अल्लाह की राह में मालो दौलत देने का कहा तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन अपना माल राह खुदा में पेश कर दिया। हज़रत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए और अल्लाह के राह में पेश कर दिया। जबकि हज़रत अबू बकर सदीक जो कि इस्लाम के पहले खलीफा थे, उन्होंने तो सखावत की बेमिसाल तारीख रकम कर दी। उन्होंने तो बहुत ही बड़ी मिसाल कायम की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने घर का सारा सामान लाकर रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। हज़रत उमर फारूक अपने घर का आधा सामान लेकर आए, जबकि हज़रत अबू बकर सदीक ने घर का सारा सामान राह खुदा में पेश कर दिया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा कि ए अबू बकर, घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो, तो उन्होंने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल बस। सदीक़ अकबर के किसी अमल की तर्जुमानी को अल्लामा इक़बाल ने शेर की सूरत में यूँ बयान किया है, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस। परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सदीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं जंगे यरमूक वाला। सवाल नंबर 3 है, पेज नंबर 14 पर देखिएगा। जंगे यरमूक में सहाबा ने किस एहसार से काम लिया? इसी का ये आंसर इसी पैराग्राफ से बनेगा जो मैं रीडिंग कर रही हूँ। जंगे यरमूक में जख्मों से चूर, जख्मों से भरपूर एक जख्मी को जब एक शख्स पानी पिलाने लगा तो उसने करीब कराहते हुए दूसरे जख्मी को पानी पिलाने का कहा। जब पानी पिलाने वाला
तो उसने तीसरे जख्मी को पानी पिलाने का इशारा कर दिया। तीसरे जख्मी तक जब पानी पहुंचा तो वो इस इस्ना में शहीद हो चुके थे। पानी पिलाने वाला वापस दूसरे जख्मी के पास आया तो इनकी रूह भी परवाज कर चुकी थी। जब पहले जख्मी के पास आया तो वो भी दारे फानी से कूच कर गए थे, दारे फानी उस दुनिया से। देखिए बेटा, निज़ा के आलम में जंग की सूरत में जब सहाबा कराम पर इतने ज़्यादा जख्म हो चुके थे तो पानी पिलाने की सूरत में उन्होंने कहा कि मेरे दूसरे भाई को पानी पिलाया जाए, उसके बाद मुझे पानी पिलाया जाए। जब पानी पिलाने दूसरे के पास गया तो दूसरे ने तीसरे को अपने ऊपर तरजीह दी, और जब वो पहले के पास आया तो वो उस दौरान अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। यहाँ तक पूछ कर गए थे। सवाल नंबर 3 का आंसर है निज़ा की आलम और शदीद ज़ख्मी हालत में भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का ये एहसार और कुर्बानी बेमिसाल है। देखिए बेटा, मौत के आलम, मौत की कैफियत उन पर तारी है, तो फिर भी वो क्या सोच रहे हैं कि वो दूसरे को तरजीह दे रहे हैं। इस तरह हिजरत मदीना के मौका पर अंसारी सहाबा ने महाजर सहाबा की जिस अंदाज से मदद की उसकी नज़ीर मिलना भी मुश्किल है। आपको मालूम है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई थी तो अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिर और अंसार को आपस में भाई भाई बना दिया था। तो अंसार ने क्या किया था, मदीने के अंसार ने क्या किया था, उन्होंने अपने तमाम कारोबार में, अपनी जायदाद में, अपनी विरासत में, जो भी उनके पास जितना भी असासा था उसमें अपने मुहाजिर भाई को शरीक कर लिया। उसके बाद ये मिसाल, इन वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि हम हर मुश्किल घड़ी में, अगर हमने सहाबा कराम के दोनों वाक़यात पढ़े हैं तो इसमें क्या बनता है कि हमें हर मुश्किल घड़ी में, हाँ हमारे ऊपर जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, हमें दूसरों की मदद करनी है ताकि माशरा और हमारी दुनिया मोहब्बत और अमन और सुकून का गहवारा बन जाए। अगला पैराग्राफ है, हमें अपने इर्द गिर्द गली मोहल्ले में ज़रूरतमंद नज़र आते हैं ना बेटा, गली मोहल्ले में कितने लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, उनकी खातिर को मदद करनी चाहिए। गरीबों, मस्कीनों, अपाहजों से क्या मुराद है, माजूरों को खाना खिलाकर उनकी मदद की जा सकती है। गरीब खानदानों की माली मदद करके उनकी ज़रूरियात पूरी की जा सकती है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जाते। हम उन्हें तालीम दिलवाकर माशरे के कारआमद शहरी बना सकते हैं। कारआमद का मतलब है मुफीद। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास माल और दौलत हो तो हम दूसरों की मदद करने के काबिल होंगे। हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर अपने माशरे को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। हमें जब एक जमात से दूसरी जमात में तरक्की मिलती है तो हम अपनी पिछली जमात की किताबों को या तो स्टोर में फेंक देते हैं या रद्दी वाले के हाथ भेज देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना बेटा। इसमें आपके सवाल नंबर 5, तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। जब उनको एक जमात से दूसरी जमात में तरक्की मिलती है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, तो उन्हें अपनी किताबें फ़रोख्त करने के बजाय उन तालिब इल्म को दे देनी चाहिए जिनको उसकी ज़रूरत हो। अगर हम इन किताबों को ना बेचें तो ये किताबें उन बच्चों को दी जा सकती है जो माली मुश्किलात की वजह से ये किताबें ख़रीद नहीं सकती। इस तरह हमारे मोहल्ले या हमसाए में कोई बीमार है और वो हस्पताल नहीं जा सकता तो हम उसको हस्पताल जाने में मदद कर सकते हैं। किसी बुज़ुर्ग या नबीना को सड़क पार करने में मदद दे सकते हैं। कोई बुज़ुर्ग हज़रात है, कोई नबीना है, तो उनको अगर सड़क पार करवा दें तो इससे भी दूसरों की मदद हो जाएगी। हसूल तालीम में तालीम हासिल करने में किसी तालिब इल्म की मदद की जा सकती है। किसी हादसे के दौरान में ज़ख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के ज़रिए से उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हमारे पास माल और दौलत हो तो इससे भी दूसरों की मदद करना लाजिम है। अगर हमारे पास माल और दौलत है तो हमें चाहिए उसको समेट कर नहीं रखना, बल्कि उसको दूसरों पर खर्च करना, क्योंकि दूसरों पर खर्च करने से ज़्यादा मिलता है। कुरान करीम में नेक लोगों की ये सिफ्त भी बयान की गई है। कुरान करीम में जिन लोगों को नेक लोग कहा गया उनकी ये सिफ्त है कि वो अपने माल में से ज़रूरतमंदों और मुसीबत ज़दों पर खर्च करते हैं। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करेगा खुदा उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो इंसान अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरी करेगा तो बदले में अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत को पूरी करेगा। दुनिया में पेज नंबर 14 पे आखिरी पैराग्राफ है, दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद कर सकता है। ये दर हकीकत अपनी ही मदद होती है। यहाँ पर ये सवाल नंबर 4, पहले 5वां सवाल किया, चौथा हमें दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरीके से दूसरे इंसान की मदद करता है। ये दर हकीकत अपनी ही मदद होती है, क्योंकि हर इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। बेटा क्योंकि लफ्ज़ हमने रीडिंग में पढ़ा, तो क्योंकि हमने इकट्ठा नहीं लिखना, क्योंकि हमने अलग अलग ही लिखना है। ये अब पैटर्न है, ठीक है, बोर्ड का ये वाला लफ्ज़ तो सही है, लेकिन अब ये हमारा पैटर्न नहीं है। हमारा पैटर्न ये है, इसको क्योंकि हर इंसान पर अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। अगर एक इंसान आड़े वक्त में दूसरों की मदद करता है, आड़े वक्त हमारे मैंने लिखा मुश्किल वक्त, अगर एक इंसान मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करता है तो फिर जब उस पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो दूसरे भी उसकी मदद करते हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करेंगे। इससे क्या होगा, बाहमी चारे को फ़रोग़ मिलेगा, तरक्की मिलेगी और माशरा भी तरक्की करेगा। दीन इस्लाम भी हमें यही दर्श देता है कि लोगों में से अच्छा वो है जो दूसरों को फ़ायदा हो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि तुम में से वह अच्छा वो है जो दूसरों को नफ़ा दे। हमें चाहिए कि हम हर ज़रूरतमंद की रंग, नस्ल, ज़ुबान, मज़हब और इलाके की तफरीक के बगैर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें। बेटा देखिए, ना तो हमने ये देखना है कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई हमारे मज़हब का नहीं है, कोई हमारी कौम का नहीं है। इन तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद हमें हर हाल में इंशाअल्लाह दूसरों की मदद करनी है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हमें हासिल हो जाए। हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। MCQs आप लोगों ने जो रीडिंग में सुने हैं, दूसरों की ज़रूरत का ख्याल ना रखने से माशरे का शराजा बिखर जाता है। मुल्क शाम से गले के ऊँट उठाए थे 1000। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर अपना माल खुदा की राह में पेश किया सारा। हज़रत उस्मान गनी को ताजरों ने नफ़ा की पेशकश की थी बेटा 2 गुना। हज़रत उमर फारूक घर का सामान लेकर आए थे आधा या निस्फ। सवाल नंबर 3 मुश्किल अल्फाज के मायने ये खुद करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से सुनी होगी और आपको इसकी समझ भी आई होगी। अब एक दफ़ा आप खुद कीजिएगा और जो मैंने सवालात के जवाब बोले हैं उसको आप लिख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के बाद फ़ी अमान।